हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। पिछले सेशन में हमने देखा साइबर एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल हैकिंग क्या होता है, एथिकल हैकिंग के रूल्स, रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर और एथिक्स के इम्पोर्टेंस। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ओवरव्यू, ओएस फंक्शंस, उसके टाइप्स और रोल इन सिक्योरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम अपना लैपटॉप ऑन करते हैं, मोबाइल स्वाइप करते हैं या किसी सर्वर को एक्सेस करते हैं, हमारा फोकस डायरेक्ट ऐप्स पर होता है, जैसे इंस्टाग्राम, क्रोम या कोई गेम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन ऐप्स और कंप्यूटर के हैवी हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। टेक्निकल टर्म्स में कहे तो ओएस एक इंटरफेस है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। हार्डवेयर सिर्फ ज़ीरो और वन बाइनरी समझता है और हम इंसान इंग्लिश या जेस्चर्स। ये जो गैप है इसे ओएस फिल करता है। साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ओएस ही हमारा सबसे बड़ा बैटलफील्ड है, क्योंकि कोई भी हैकर अगर आपके सिस्टम में आना चाहता है तो उसे ओएस की दीवार को ही क्रॉस करना पड़ेगा। चाहे अटैक फिशिंग ईमेल से हो या मैलिशियस यूएसबी से, एंड में लड़ाई ओएस के लेवल पर होती है। ओएस नॉलेज क्यों क्रिटिकल होती है साइबर सिक्योरिटी के लिए? साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में लोग अक्सर पूछते हैं, सर कौन सा टूल सीखे? मैं कहता हूँ, टूल तो बात की बात है, पहले ओएस सीख लो। अगर आपको ये नहीं पता कि सिस्टम काम कैसे करता है तो टूल्स आपके लिए सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स बन जाते हैं। इंडस्ट्री में एक बात बहुत फेमस है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दी ओएस यू अंडरस्टैंड सिक्योरिटी। आजकल के 90% ब्रीचेस इसलिए होते हैं क्योंकि ओएस की कॉन्फ़िगरेशन वीक होती है, या सिस्टम आउटडेटेड होता है, या फिर परमिशंस गलत सेट होती है। लेकिन एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट तब तक हैकर को नहीं रोक सकता जब तक उसे ये ना पता हो कि ओएस बैकग्राउंड में फाइल्स और प्रोसेसेस को कैसे हैंडल कर रहा है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज ही आपकी असली हथियार है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या करता है? अब बात करते हैं ओएस के असली काम की। ओएस सिर्फ कंप्यूटर ऑन करने के लिए नहीं होता, ये बैकग्राउंड में एक मैनेजर की तरह काम करता है। इमेजिन करिए कि एक ऑफिस है जहां एक बॉस डिसाइड करता है कि कौन सा एम्प्लॉय कब काम करेगा और किसे कितनी स्पेस मिलेगी। ओएस सेम टू सेम वही करता है। ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम सीपीयू का यूज़ करेगा, किस ऐप को कितनी रैम मिलेगी और कौन सा यूज़र फाइल्स को रीड या राइट कर सकता है। अगर ओएस अपना कंट्रोल लूज़ कर दे तो सिस्टम में केओस, अफरा तफरी मच जाएगी। अटैकर्स हमेशा इसी कंट्रोल को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सिस्टम के मास्टर बन सके। ओएस सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं होता, बल्कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल सिस्टम है। अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कोर फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए ओएस को थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। जैसे एक स्मार्ट सिटी को चलाने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल, बिजली और पानी की सप्लाई मैनेज करनी पड़ती है, वैसे ही ओएस के चार मेन पिलर्स होते हैं: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट बोलता है कौन सा टास्क पहले होगा। मेमोरी मैनेजमेंट बोलता है रैम का हिसाब किताब। फाइल मैनेजमेंट बोलता है डेटा कहाँ और कैसे स्टोर होगा। और डिवाइस मैनेजमेंट हार्डवेयर जैसे प्रिंटर या यूएसबी को हैंडल करना। साइबर अटैक्स इन्हीं चार लेयर्स पर अटैक करते हैं। अगर हैकर ने मेमोरी लेयर को हिट किया तो डेटा लीक होगा, और अगर फाइल लेयर को हिट किया तो आपकी फाइल्स करप्ट या एनक्रिप्ट हो सकती है। इन फंक्शंस को समझना मतलब सिक्योरिटी की वर्नरेबिलिटीज़ को समझना है। अब हम देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। तो जब आप क्रोम ओपन करते हो या स्पॉटिफाई चलाते हो तो ओएस उन्हें प्रोसेसेस के फॉर्म में ट्रीट करता है। ओएस का शेड्यूलर डिसाइड करता है कि सीपीयू किस प्रोसेस को कितना टाइम देगा। लेकिन सिक्योरिटी के लिए ये क्यों ज़रूरी है? हर मैलवेयर या वायरस भी बैकग्राउंड में एक प्रोसेस ही होता है। अगर आप एक साइबर एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको टास्क मैनेजर या टॉप कमांड लिनक्स में सस्पिशियस और नॉर्मल प्रोसेस के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। अगर कोई छोटा सा कैलकुलेटर ऐप
90% CPU यूज़ कर रहा है तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। शायद वो बैकग्राउंड में क्रिप्टो माइनिंग कर रहा हो। प्रोसेस मैनेजमेंट की समझ ही आपको हिडन थ्रेड्स ढूंढने में मदद करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। रैम हमारे सिस्टम की सबसे प्रेशियस रिसोर्स है। ओएस हर प्रोसेस को एक फिक्स बाउंड्री दे देता है जिसे हम एड्रेस स्पेस कहते हैं। रूल बहुत सिंपल है। प्रोसेस ए कभी भी प्रोसेस बी की मेमोरी में झांके नहीं देखेगा। लेकिन हैकर्स तो वैसे ही बहुत चालाक होते हैं। वो बफर ओवरफ्लो जैसे अटैक यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी बाउंड्री तोड़कर ओएस की मेमोरी में घुस सके। अगर मेमोरी आइसोलेशन फेल हो गई तो हैकर आपकी ब्राउज़र की मेमोरी से पासवर्ड चुरा सकता है। इसीलिए मॉडर्न ओएस में एएसएलआर और डीईपी जैसे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो मेमोरी को प्रोटेक्ट करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट समझना मतलब डेटा प्रोटेक्शन की कोर लॉजिक को समझना। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम का मतलब होता है कि आपका डेटा हार्ड ड्राइव पर किस स्ट्रक्चर में रखा है। ओएस डिसाइड करता है कि कौन सी फाइल रीड ओनली है और कौन सी एग्जीक्यूटेबल। साइबर सिक्योरिटी में फाइल परमिशंस सबसे बड़ा टॉपिक है। सोचिए अगर आपके सिस्टम की पासवर्ड फाइल को कोई भी नॉर्मल यूज़र एडिट कर सके तो सिक्योरिटी क्या ही होगी उसमें। मैलवेयर अक्सर सिस्टम फाइल्स को ओवरराइट करने की कोशिश करता है ताकि वो हमेशा के लिए आपके सिस्टम में घर बना ले। परसिस्टेंस। अगर आपको NTFS विंडोज़ या ext4 लिनक्स के परमिशंस समझ आ गए तो आप आधे से ज़्यादा अटैक्स को होने से पहले ही रोक सकते हो। डिवाइस मैनेजमेंट। जब भी आप कोई डिवाइस कंप्यूटर से जोड़ते हो जैसे एक USB ड्राइव हो गया, कीबोर्ड हो गया या एक्सटर्नल वेबकैम, तो OS उनके ड्राइवर्स के ज़रिए उनसे बात करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा छुपा होता है। हैकिंग की दुनिया में बैड USB नाम की एक चीज़ होती है। आपने एक हार्मलेस दिखने वाली पेन ड्राइव लगाई लेकिन OS को लगा कि वो एक कीबोर्ड है और उसने अपने आप कमांड्स टाइप करना चालू कर दिया। OS का काम है ऐसे डिवाइसेस को वेरीफाई करना। आजकल कॉर्पोरेट ऑफिस में USB पोर्ट्स को सॉफ्टवेयर लेवल पर ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई डेटा चुरा ना सके या मैलवेयर ना डाल सके। डिवाइस मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि सिस्टम के दरवाजे किसके लिए खुलेंगे। यूज़र इंटरफेस GUI वर्सेस CLI। GUI जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आइकन्स पर क्लिक करना, विंडोज़ ड्रैग करना और बहुत कुछ। ये आसान है लेकिन साइबर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी नहीं है। एक सिक्योरिटी प्रो हमेशा CLI कमांड लाइन इंटरफेस यानी टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि CLI आपको OS के साथ डायरेक्ट बात करने की पावर देता है। GUI में कई सेटिंग्स छुपी होती है लेकिन CLI में कुछ भी नहीं छुपा होता। आप स्क्रिप्ट्स लिखकर टास्क ऑटोमेट कर सकते हो और ऐसे सिस्टम एरियाज़ को एक्सेस कर सकते हो जहां नॉर्मल यूज़र कभी नहीं पहुंच सकता। साइबर सिक्योरिटी सीखना है तो ब्लैक स्क्रीन मतलब टर्मिनल से दोस्ती ही करनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। दुनिया में हर कंप्यूटर एक जैसा नहीं होता, इसीलिए OS भी अलग अलग होते हैं। आपका पर्सनल लैपटॉप जहाँ फ़ोटोज़ और गेम्स है उसका OS अलग होता है। वही एक बैंक का सर्वर जो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है उसका OS भी अलग होता है। हमें इन टाइप्स को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर OS की वल्नरेबिलिटीज़ और उन्हें सिक्योर करने का तरीका अलग होता है। चलिए देखते हैं कि ये कैटेगरीज क्या है और सिक्योरिटी के मामले में इनका कितना इम्पोर्टेंस है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सिंगल यूज़र OS जैसे विंडोज़ 11 या मैक OS एक वक्त पर ही इंसान के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनका फोकस यूज़र एक्सपीरियंस पर ज़्यादा होता है। सिक्योरिटी के एंगल से ये सबसे ज़्यादा टारगेट किए जाने वाले OS है। क्यों?
क्योंकि इनमें हमारा पर्सनल डेटा होता है, बैंक डिटेल्स, फैमिली फ़ोटोज़, ब्राउज़र हिस्ट्री एक्सेट्रा। रैंसमवेयर अटैक्स सबसे ज़्यादा इन्हीं सिस्टम्स पे होते हैं क्योंकि एक आम यूज़र को सिक्योरिटी की उतनी समझ नहीं होती। इन सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनल फायरवॉल्स और एंटीवायरस का सही यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मल्टी यूज़र ओएस जैसे लिनक्स या यूएनआईएक्स सर्वर्स एक ही वक्त में हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स को हैंडल कर सकते हैं। सोचिए एक कॉलेज का सर्वर जहाँ हर स्टूडेंट अपना लॉगिन है। यहाँ सिक्योरिटी का लेवल एक अलग ही लेवल पर होता है। अगर एक यूज़र ने गलती से मैलवेयर डाउनलोड कर लिया तो क्या वो बाकी यूज़र्स का डेटा भी उड़ा देगा? नहीं। अगर ओएस की कॉन्फ़िगरेशन सही है तो। यहाँ एक्सेस कंट्रोल और प्रिविलेज सेपरेशन का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रिक्ट है। मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में छोटी सी मिसकॉन्फ़िगरेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा खतरे में डाल सकती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अब बात करते हैं आरटीओएस की। ये आपके लैपटॉप में नहीं मिलेगा। ये मिलेंगे हॉस्पिटल की एमआरआई मशीन्स में, मिसाइल्स में या एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम्स में। यहाँ डीले का मतलब होता है मौत। इन सिस्टम्स में सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन नहीं होता बल्कि अवेलेबिलिटी और एक्यूरेसी होता है। अगर कोई हैकर एक हॉस्पिटल में आरटीओएस को स्लो कर दे तो पेशेंट की जान जा सकती है। इन सिस्टम्स को सिक्योर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनमें नॉर्मल एंटीवायरस नहीं डाल सकते क्योंकि वो सिस्टम्स को स्लो कर देता है। इसीलिए इनकी सिक्योरिटी डिज़ाइन ही अलग होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आजकल हम सब क्लाउड यूज़ कर रहे हैं। गूगल ड्राइव, AWS या नेटफ्लिक्स, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस का पार्ट होता है जहाँ काम सिर्फ एक कंप्यूटर पर नहीं बल्कि हज़ारों कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर बनता है। सिक्योरिटी यहाँ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि डेटा एक जगह नहीं है बल्कि मल्टीपल लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हैकर एक कोड को कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो वो पूरे नेटवर्क में कैसे फैलेगा? इस कॉन्सेप्ट को लैटरल मूवमेंट कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को सिक्योर करने के लिए नेटवर्क एन्क्रिप्शन और ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर की ज़रूरत होती है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आपकी जेब में जो स्मार्टफोन है वो एक पावरफुल कंप्यूटर है। एंड्रॉयड और iOS मोबाइल ओएस की दुनिया का राजा है। इनकी सिक्योरिटी सैंडबॉक्सिंग पर टिकी होती है। सैंडबॉक्सिंग का मतलब है कि हर ऐप जैसे व्हाट्सएप एक जेल में बंद है, बिना परमिशन के आपके कॉन्टैक्ट्स या गैलरी को टच नहीं कर सकता। लेकिन हम अक्सर अलाउ बटन बिना सोचे दबा देते हैं। हैकर्स इन्हीं परमिशंस का फ़ायदा उठाते हैं। मोबाइल और सिक्योरिटी में ऐप परमिशंस और सिस्टम अपडेट्स सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। रूटिंग और जेल ब्रेकिंग जैसे काम इन सिक्योरिटी लेयर्स को ख़त्म कर देते हैं जो बहुत रिस्की है। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स टुडे, मार्केट में आज चार सबसे बड़ा नाम है। विंडोज़ सबसे पॉपुलर है बिजनेस एनवायरनमेंट्स में। लिनक्स इंटरनेट का बैकबोन है, दुनिया के 90% सर्वर्स लिनक्स पर चलते हैं। मैक अपनी सिक्योरिटी और एलिगेंस के लिए जाना जाता है और एंड्रॉयड या iOS हमारी पॉकेट्स में है। साइबर सिक्योरिटी करियर के लिए लिनक्स सीखना ऑप्शनल नहीं बल्कि मैंडेटरी होता है। ज़्यादातर हैकिंग टूल्स लिनक्स पर ही बने हैं। अगर आपको लिनक्स टर्मिनल की समझ आ गई तो आप किसी भी सर्वर को ऑडिट कर सकते हो। हर ओएस का अपना एक फ्लेवर और अपनी वीकनेस होती है और एक प्रो को सबकी थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी ही चाहिए। ओएस एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ओएस ही आपकी पहली और आखिरी डिफेंस लाइन है। अगर आपने 1 लाख रुपए का फायरवॉल भी लगा लिया लेकिन आपका विंडोज़ ओएस अनपैच्ड है तो हैकर पुराने रास्ते से ही घुस जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग ओएस हैकर को स्लो कर देता है, वो उसे डिटेक्ट होने पर मजबूर करता है। मॉडर्न ओएस में बिल्ट इन फीचर्स होते हैं जैसे विंडोज़ डिफेंडर या लिनक्स का सेलिनक्स।
सिक्योरिटी टूल्स तभी काम करते हैं जब उनका बेस यानी ओएस सॉलिड हो। ऑथेंटिकेशन इन ओएस, इसका सिंपल मतलब होता है आइडेंटिटी प्रूफ। ओएस कैसे जानता है कि आप सिस्टम की ओनर हो? पासवर्ड्स, फिंगरप्रिंट्स, फेस आईडी या हार्डवेयर टोकन्स, मतलब एसएसएच कीज। सिक्योरिटी तब टूटती है जब ऑथेंटिकेशन वीक हो। 1 2 3 4 5 6 जैसे पासवर्ड्स ओएस की प्रोटेक्शन को ज़ीरो कर देते हैं। हैकर्स ब्रूट फोर्स अटैक्स यूज़ करते हैं इन पासवर्ड्स को तोड़ने के लिए। ओएस का काम है इन लॉगिन अटेम्प्ट्स को मॉनिटर करना, और अगर कोई बार बार गलत पासवर्ड डाले तो उसे ब्लॉक कर देना, मतलब अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। ये बेसिक सिक्योरिटी का सबसे पहला स्टेप होता है। ऑथराइजेशन एंड प्रिविलेजेस, ऑथेंटिकेशन के बाद आता है ऑथराइजेशन। इसका सवाल है तुम्हें क्या क्या करने की परमिशन है। क्या आप सिस्टम की फाइल्स डिलीट कर सकते हो, क्या आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, और बहुत कुछ। एक नॉर्मल यूज़र के पास कम प्रिविलेजेस होती है, जबकि एडमिन या रूट के पास फुल पावर होती है। हैकर्स का सबसे बड़ा सपना होता है प्रिविलेज एस्केलेशन, यानी एक नॉर्मल यूज़र के अकाउंट से घुसना और फिर ओएस की किसी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाना और एडमिन बन जाना। जिस दिन हैकर एडमिन बन गया, समझिए आपका सिस्टम उसका हो गया। इसीलिए लीस्ट प्रिविलेज का रूल फॉलो करना चाहिए। यूज़र को सिर्फ उतनी पावर दो जितनी काम के लिए ज़रूरी हो। ओएस लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, ओएस के पास अपने खुद के सीसीटीवी कैमरास होते हैं, जिन्हें हम लॉग्स कहते हैं। किसने लॉगिन किया, कब सिस्टम शटडाउन हुआ, हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। साइबर फोरेंसिक्स में जब कोई ब्रीच होता है तो इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले लॉग्स चेक करता है। इवेंट व्यूअर वो जगह है जहाँ हैकर के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। इसीलिए स्मार्ट अटैकर्स सबसे पहले लॉग्स को डिलीट या मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। लॉग्स की सही मॉनिटरिंग ही आपको बता सकती है कि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं। हार्डनिंग का मतलब है एक नए ओएस को वॉर रेडी बनाना। जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी सर्विसेज होती है जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हैकर उनका फ़ायदा उठा सकता है। हार्डनिंग में हम अनयूज्ड पोर्ट्स और सर्विसेज को बंद करते हैं, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स को चेंज करते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट मोड पर सेट करते हैं। सोचिए ये एक घर की तरफ है। सिर्फ मेन गेट लॉक मत करो, बल्कि पिछली खिड़कियाँ भी चेक करो और एक्स्ट्रा ताले लगाओ। हार्डनिंग से अटैक सरफेस कम हो जाता है। ओएस वल्नरेबिलिटीज़, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं है, और ओएस भी नहीं। हर ओएस में लाखों लाइंस का कोड होता है, और जहाँ कोड है वहाँ बग्स होने ही वाले हैं। इन बग्स को जब हैकर्स ढूंढ लेते हैं तो उन्हें वल्नरेबिलिटीज़ कहा जाता है। ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी वो होती है जिसका सोल्यूशन अभी तक कंपनी ने नहीं बनाया है। इनका फ़ायदा उठाकर हैकर सिस्टम में बिना परमिशन घुस सकते हैं। इसीलिए पैचिंग यानी अपडेट्स इंस्टॉल करना सबसे बोरिंग लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। ओएस एज अ प्राइम अटैक टारगेट, अटैकर हमेशा ओएस को ही टारगेट क्यों करता है? क्योंकि ओएस के पास कीज टू द किंगडम होती है। अगर हैकर ने क्रोम ब्राउज़र हैक कर दिया तो शायद सिर्फ आपका गूगल अकाउंट जाए, लेकिन अगर उसने ओएस का कर्नल मतलब ब्रेन को हैक कर लिया तो वो आपका कैमरा, माइक्रोफोन, फाइल्स और कीबोर्ड स्ट्रोक्स सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। ओएस कॉम्प्रोमाइज़ होने का मतलब है गेम ओवर। इसीलिए ओएस सिक्योरिटी को कभी हल्के में मत लेना। ओएस एंड मैलवेयर डिफेंस, लोग सोचते हैं कि एंटीवायरस ही मैलवेयर को रोक देगा। सच तो ये है एंटीवायरस खुद ओएस से हेल्प मांगता है। ओएस बताता है कि कौन सी फाइल सस्पिशियस लग रही है या कौन सी प्रोसेस अब बिहेव कर रही है। आजकल ईडीआर, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स जैसे एडवांस टूल्स आ गए हैं जो ओएस की डीप लेवल्स पर मॉनिटर करते हैं। लेकिन अगर आपका ओएस ही पुराना हो तो ये एडवांस टूल्स भी सही से काम नहीं कर पाएंगे।
सिक्योरिटी हमेशा लेयर्ड होनी चाहिए, जिसमें ओएस सबसे सॉलिड लेयर होनी चाहिए। ओएस एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कैसे जुड़ता है? ओएस के नेटवर्क स्टैक के जरिए आईपी एड्रेस असाइन करना, डेटा पैकेट्स को सेंड और रिसीव करना, ये सब ओएस देखता है। बिल्ट इन फायरवॉल्स जैसे विंडोज़ फायरवॉल्स ओएस का ही पार्ट होते हैं। हैकर अक्सर उन पोर्ट्स की तलाश में रहते हैं जो गलती से ओपन रह गया हो। एक गलत ओपन पोर्ट आपकी पूरे नेटवर्क का रास्ता खोल सकता है। ओएस लेवल पर नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेज करना ही नेटवर्क हैकिंग से बचने का पहला स्टेप है। नेक्स्ट है अपडेट्स एंड पैच मैनेजमेंट। पैचिंग कोई ऑप्शन नहीं, एक ज़रूरत है। जब माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल कोई अपडेट निकालता है तो अक्सर उसमें पुराने सिक्योरिटी होल्स को बंद किया जाता है। हैकर्स रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ करके देखते हैं कि नए अपडेट में क्या फिक्स किया गया है और फिर उन लोगों पर अटैक करते हैं जिन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया हो। इसे एंड डे अटैक कहते हैं। अगर आपने 1 महीना अपडेट डिले किया तो आपने हैकर को 30 दिन का विंडो दे दिया। पैच मैनेजमेंट साइबर सिक्योरिटी हाइजीन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ओएस इन इंसिडेंट रिस्पॉन्स। जब कोई अटैक हो जाता है तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम आती है। उनका काम होता है ये पता लगाना कि कैसे हुआ और क्या चोरी हुआ। यहाँ ओएस की नॉलेज काम आती है। मेमोरी फोरेंसिक्स में हम रैम को एनालाइज करते हैं ताकि छुपे हुए मैलवेयर मिल सके। डिस्क एनालिसिस में हम डिलीटेड फाइल्स रिकवर करते हैं। बिना ओएस की गहरी समझ के कोई भी फोरेंसिक एक्सपर्ट एक साइबर क्राइम सीन को सॉल्व नहीं कर सकता। आपको ओएस के हर कोने कोने, रजिस्ट्री, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कर्नल की जानकारी होनी चाहिए। अब आता है ओएस स्किल्स फॉर साइबर करियर्स। अगर आप एसओसी एनालिस्ट बनना चाहते हो, पेन टेस्टर बनना चाहते हो या ब्लू टीम डिफेंस में जाना चाहते हो, बेस हमेशा ओएस ही रहेगा। इंटरव्यूज़ में टूल्स के बारे में कम और ओएस इंटरनल्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे विंडोज़ रजिस्ट्री क्या है या लिनक्स में आईनोड क्या होता है। इन सवालों का जवाब वही दे सकता है जिसने ओएस को सिर्फ यूज़ नहीं किया बल्कि समझा है। इसीलिए इस सीरीज़ में हम लिनक्स और विंडोज़ पर बहुत फोकस करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? ओएस सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, एक मैनेजर है जो रिसोर्सेज और सिक्योरिटी हैंडल करता है। हर साइबर अटैक का डेस्टिनेशन ओएस ही होता है। प्रोसेस, मेमोरी, फाइल और डिवाइस मैनेजमेंट, ये 4 पिलर्स सिक्योरिटी की फाउंडेशन है। बिना ओएस की नॉलेज के आप कभी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ओएस को अपना दुश्मन नहीं, अपना दोस्त बनाइए। जितना ज़्यादा आप इसे एक्सप्लोर करेंगे उतना ही मुश्किल होगा किसी हैकर के लिए आपको डिफीट करना। हमारा अगला सेशन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। हम सीखेंगे विंडोज़ ओएस आर्किटेक्चर एंड सिक्योरिटी, उसके यूज़र्स, परमिशंस और उसके सिक्योरिटी फीचर्स। थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।